नमस्कार, मैं हूँ ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं भू विवरण सिर्फ काम की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नेता जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेकर चल पड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी ने जानेंगे क्या मिशन है उनके लिए व्यक्तिगत जीवन और कैसे बदलेगा भारत का भविष्य। नेताजी आपसे सवाल है, पहले आप अपना परिचय दे लीजिए मुझे। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2002 में इंडिपेंडेंट विधायक रहा हूँ। उस समय प्रदेश सरकार में मैं 8 महीने श्रम विभाग का राज्य मंत्री भी रहा हूँ। 2 बार से मैं बीजेपी से सांसद रहा हूँ और भारत सरकार में आवासन एवं शहरी विकास का राज्य मंत्री भी रहा हूँ। अभी मैं भारत महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल गाँव, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे से आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपके ये व्यक्तिगत जीवन से कुछ अनुभव से जुड़ी है नशा मुक्त अभियान आपका? नशे के खिलाफ छोटा मोटी बातें मैं मीटिंगों में नशे के खिलाफ हमेशा बोलता रहा। अब तक आपके अभियान से कितने लोगों ने नशा छोड़ने में आपसे मदद मिली है? देखिए, अब जो आंदोलन मैं शुरू किया वो मेरा खुद का एक बेटा वकास किशोर दोस्तों के चक्कर में पड़ के नशा करने लगा। वे 4 साल बाद पता चला तो एडमिट कराए, इलाज कराए, शादी कर दिए, बच्चा हो गया। फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ गया और फिर उसका लीवर डैमेज हो गया। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। उस समय फिर मैंने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का एक संगठन बना करके और मैंने तय किया कि मेरे बेटे की मौत हो गई, मेरी पत्नी विधायक है जयदेवी पुरुष, मैं सांसद रहा, मैं अगर अपने बेटे की ज़िंदगी नशे से नहीं बचा सकता तो लोग कैसे बचाएंगे। पता चला हर साल करीब 20 लाख लोग नशे से मरते हैं। कैंसर से लोग जो है लगभग 4000 के आसपास पर डे हमारे देश में मरते हैं। 12 प्रकार का कैंसर शराब से, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर और दर्द से, ये तमाम जो उस कैंसर होते हैं उससे तमाम लोग मरते हैं। इसके लिए एक जन आंदोलन हमने खड़ा किया और आज पूरे देश में करीब 80 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने विश्वविद्यालय खुद जाकर के नशे के खिलाफ संकल्प कराया है। अभी मैं 19 अक्टूबर 2020 को, जिस दिन मेरे बेटे की डेथ हुई, उस दिन मैं नशा मुक्त फुल मैराथन कराता हूँ लड़कों पूरे देश में, जिसमें 5 लाख रुपए पहला इनाम, सेकंड 3 लाख, थर्ड 1.5 लाख और कुल प्रोत्साहन पुरस्कार देकर के 25 लाख का प्राइज देते हैं जनता के द्वारा इकट्ठा कर दिया। नशे का सबसे खतरनाक दिन जो है वो 31 दिसंबर है, जो नए साल पे आने लोग फ्री में नशा लोगों को बांटते हैं, उस दिन लोग शुरू करते हैं। तो 31 दिसंबर को मैं लड़कियों की फुल मैराथन कराता हूँ, उसमें भी 25 लाख का प्राइज देता हूँ, वो भी जनता के द्वारा इकट्ठा करके। मेरा मकसद है कि लोग जो त्यौहार है वो नशे से बचे, नई पीढ़ी के लोग नशे से बचे। जब नई पीढ़ी के लोग नशे से की शुरुआत नहीं करेंगे तो नशे के कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। जब कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो अपने आप नशे की दुकानें बंद हो जाएगी, जब उसके कोई ख़रीदार नहीं होगा। तो ये अभियान है, इसको लगातार अभियान कर रहे हैं। इसके लिए अभी 3 अगस्त को, हालांकि मैं 9 अगस्त को एक कार्यक्रम करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने किया, तालकटोरा में किया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हिंदुस्तान की जनता से कहा था कहो मरो, करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था मरो नहीं मारो अंग्रेजों को। उसी की तर्ज पे हमने शुरू किया है हिंदुस्तानियों नशा छोड़। तो चूँकि इस बार 9 अगस्त को रक्षाबंधन है तो बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने भाई को टीका लगाएं, राखी बांधें, तो नशा न करने का संकल्प कराएं। हम 3 अगस्त को लखनऊ में आपके घंटाघर से एक यात्रा करेंगे, पद यात्रा परिवर्तन चौक तक सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा तक 3 किलोमीटर की पद यात्रा है, जिसमें दसियों हजार लोग शामिल होंगे। इस पद यात्रा में मानव मानव एक समान, जाति पात का मिटे निशान, नशा मुक्त हो हर इंसान, तब एक बनेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ऐलान नशा मुक्त भारत अभियान, इसके तहत हम लोग ये नशा मुक्त पद यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं।
क्या सरकार एक शादी बनासन सैनिकों को सहयोग मिला है सर इसके लिए? नहीं, हम तो जनता से सहयोग ले रहे हैं। जनता के द्वारा ही जो प्राइज होता है, जो कार्यक्रम होते हैं, वो जन सहयोग से करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 25 लाख का जो प्राइज है, अगर वो 25 लाख लोग एक एक रुपये तक के करेंगे तो 25 लाख लोग हमसे जुड़ेंगे नशे के खिलाफ। तो जन आंदोलन खड़ा करना इसलिए जनता के सहयोग से पड़ता है। एक क्वेश्चन और है हमारा कि क्या आपका मानना है कि ये जो आपका अभियान है एक राष्ट्रीय स्तर पर चले? राष्ट्रीय स्तर पे चल ही रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18, 19, 20 जुलाई को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में पूरे देश से 500 नवयुवकों को बुलाया था, जिसमें 113 सामाजिक संगठन शामिल हुए थे। नशे के खिलाफ 3 दिन का चिंतन शिविर था, उसमें हमें भी बुलाया गया था। 19 जुलाई को 4 बजे से मेरा एक उस पर सत्र था, और कैसे नशे से लोगों को हम बचाइए इसका हमने एक उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया और कोई बात कहने का काम किया। ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है पूरे देश में, चूँकि नशे से पूरी दुनिया परेशान है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है, तो इस बार हमने एक दिन पहले 30 मई को लखनऊ में संतों का एक सम्मेलन किया था, सभी प्रकार के संतों का। तो जो लोग संत और उनके अनुयायी नशे से दूर रहते हैं और अपने जो शिष्य बनाते हैं उनको भी नशे से दूर रखते हैं, और वो अपने आप रहते हैं। जैसे गायत्री परिवार के लोग, कबीर साहब को मानने वाले लोग, बाबा जय गुरुदेव को मानने वाले लोग, राधा स्वामी जी को मानने वाले लोग, बुद्ध साहब को मानने वाले और लोग जो हीमयान को मानते हैं वो, शिव बाबा को मानने वाले ब्रह्मा कुमारीज। तो इस तरीके से ये लोग जो नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन है धर्म गुरुओं का भी, उनका एक सम्मेलन किया था और उसमें नारा दिया था, मानो मानो एक समान, जात पात का मिटे निशान, नशा मुक्त हो हर इंसान तभी बनेगा हिंदुस्तान। उसके तहत ये कार्यक्रम हम लोग करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए सभी को इसमें हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। आप तो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अगर नशे से बचाना है तो पड़ोसी के बच्चे को नशे से बचाना चाहिए। रिश्तेदार के बच्चों को, दोस्तों को नशा मुक्त दोस्ती रखनी, नशा मुक्त रिश्तेदार बना दे, नशा मुक्त पड़ोस रखना। स्कूलों में जाकर के नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान का डर बच्चों में पैदा करना है। जैसे जहर के प्रति बच्चों में डर है तो जहर नहीं खाते। अगर नशे के प्रति डर हो जाए कि मुंह से बदबू आएगी, कैंसर हो जाएगा, लीवर डैमेज होगा, किडनी खराब हो जाएगी, कम समय में मर जाएंगे, ये बच्चों में डर पैदा हो जाए तो फिर वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और नशे की तरफ जब नहीं जाएंगे तो नशे के कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। जब जिस चीज़ के कस्टमर नहीं रहेंगे वो बिकना बंद हो जाएगी। तो एक दिन नशा मिट्टी में मिल जाएगा, उसी के तहत इस अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने अपने बच्चों को नशे से बचाने के साथ साथ पड़ोस के बच्चों को, रिश्तेदार के बच्चों को, दूसरों को भी बचाइए, और अपने पड़ोस में नशे के खिलाफ आप आंदोलन करिए। 9 अगस्त को हिंदुस्तानियों नशा छोड़ा कार्यक्रम में करिए। 15 अगस्त आना है स्वतंत्रता दिवस पर, नशे के खिलाफ नशा न करने का संकल्प कराइए। अपने राष्ट्रीय पर्व इसी तरह मनाइए। शादी, बारात, मुंडन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन करते हैं वो नशा मुक्त फंक्शन करिए। किसी भी प्रकार की नशे की पार्टी न देना है, न नशे की पार्टी में जाना है। एक इस तरह का अभियान सभी लोग चलाएं। साथ में अपनी बेटी की शादी, किसी भी प्रकार का नशा, गुटखा, मसाला, तम्बाकू, दारू, शराब, कुछ भी खाने पीने वाले लड़के से ना करें। अगर लड़का नशा करता है तो उसकी भी शादी न करें, वरना बहु विधवा हो जाएगी। और लड़की की नशेड़ियों से शादी कर देंगे तो लड़की विधवा हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को नशे से बचाएं। इस अभियान में मेरी अपील है, यही सबसे कहना चाहता हूँ। हमारे ब्लू एरा
एप्लीकेशन जो हमारे देश का ब्लू एरा एप्लीकेशन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ब्लू एरा एप्लीकेशन एक बहुत ही सामाजिक ऐप बना है, देशी बना है, भारत के प्रति, देश के प्रति एक समर्पण है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, देशभक्ति है। लोगों की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना और शासन प्रशासन की जो अच्छी चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचाना, जनता के बीच की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना, उनसे कैसे संघर्ष करेंगे और समाज को कैसे अच्छी दिशा देंगे, कैसे नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त इंसान बनाएंगे, विकसित भारत और आत्मनिर्भर इंसान बनाने के लिए मैं समझ रहा हूँ ब्लू एरा एप्लीकेशन एक सबसे बेहतर काम कर रहा है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ ब्लू एरा एप्लीकेशन धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आपका।